Well, the man in the eye of the storm, Salman Khurshid, well, and in fact his wife has finally spoken out in their defense. Louis Khurshid has spoken to Headlines today. She's broken her silence. Let's listen into what she said. जिस बेरहमी से अटैक कर रहे, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया। अभी अरविंद केजरीवाल ने जस्ट अभी कहा है कि जो ये मामला उठा है, अगर इसमें हल्का सा भी कुछ शक भी है और हल्की सी अगर कोई फैक्ट भी है, तो सलमान खुर्शीद भाई को रिजाइन करना चाहिए। इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इसका जवाब मैं क्यों दे दूं? देखो, ऐसा है, अमेरिका में ऐसे वकील होते हैं जिसके कोई केस नहीं होता है, तो उनको एम्बुलेंस चेसर्स कहते हैं। जहां उन्होंने एम्बुलेंस देखा तो उसके पीछे पीछे भागते हैं कि भाई हम उनसे कहिए भाई तो आपको केस तो नहीं चलाना है। ये है अरविंद केजरीवाल। मुद्दा नहीं है तो जहां उन्होंने देखा कोई मुद्दा है तो वो जींद पहुंचेंगे, वहां पे किसी एक मुद्दे के लिए वो केरला पहुंचेंगे, वो हर जगह पहुंचेंगे। उनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा ढूंढ रहे, तो उनको मैं जवाब नहीं देंगे, सलमान साहब जवाब देंगे। मैम, और एक और जो सवाल उठा था चैनल्स की तरफ से, एक चैनल ने जिसने ऑपरेशन किया था कि जो सिग्नेचर्स हैं वो फोर्ज्ड हैं, तो उसके बारे में क्या? अब मैं आपको बड़ा सिंपली बता देंगी मसला क्या है। इंडिया टुडे ग्रुप मेरे पास आए थे, सलमान साहब के पास पहले आए थे और फिर मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि 3 मेन मुद्दे हैं। एक कि ये के दीक्षित जो अब बहुत छलांग मार रहे कि के दीक्षित ने एक आपके खिलाफ आरटीआई फाइल किया है, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया। फिर वो सीआईसी के पास गए और सीआईसी ने लॉ मिनिस्ट्री को लिखा कि क्या ये एनजीओ आरटीआई के नीचे आते कि नहीं, और आप लॉ मिनिस्टर होते हुए आपने ये दिया ओपिनियन दिया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट एनजीओ ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और वो जवाबदेही नहीं है। ये उनका पहले आरोप था। दूसरा आरोप था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय ने एक जांच ऑर्डर किया है यूपी के तरफ से, मिस अप्रोप्रिएशन और डाइवर्शन, ये बहुत बड़े बड़े सख्त लफ्ज है, मिस अप्रोप्रिएशन और डाइवर्शन ऑफ फंड्स का जांच बैठाया। और तीसरा है कि ये फौज सिग्नेचर्स, जो टेस्ट चेक में फौज सिग्नेचर्स, ये 3 मुद्दे हैं। मैंने उनको एक एक कागज दिखाया, एक एक कागज जो भी उन्होंने कह दिया, और सच्चाई ये इन्होंने शुरू कर दिया ये कह के कि आपके ट्रस्ट में आपके परिवार के लोग हैं। तो भैया मुझे बता देना कि मेरे ट्रस्ट में और लोग और किसी के परिवार के लोग होंगे? 1-2 परिवार के लोग हैं, बाकी बहुत माने हुए लोग हैं। सिर्फ मेरे परिवार के लोग नहीं है, और भी लोग हैं। उन्होंने बस आंख बंद करके 2 नाम देखा, बाकी का दिखा नहीं। खैर, ये जो 3 मेन मुद्दे हैं, एक तो हमने उनको कागज पकड़ाया दिया उनके हाथ में, जहां लिखा, बड़ा स्पष्ट लिखा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट इज अ पब्लिक अथॉरिटी, इट इज अंडर आरटीआई। तो उनका क्या रिएक्शन था? अच्छा छोड़ो। मैंने कहा क्यों छोड़ो, ये आपका मुद्दा था। फिर दूसरा मुद्दा था कि केंद्र सरकार ने ये ऑर्डर किया। मैंने कहा मैं दावे से कह रहे कि कोई कागज नहीं है, केंद्रीय मंत्रालय ने कोई चिट्ठी नहीं लिखा कि हमको प्रूव करना चाहिए। मैं दावे से कह रहे। मैम, आप क्या सुनिए, और जब मैंने ये कहा तो राहुल कंवर, मैं नाम लेके कह रहे क्योंकि राहुल कंवर थे और उनका एक और पत्रकार साथ थे। राहुल कंवर ने कहा कि अगर ये चिट्ठी केंद्रीय सरकार का चिट्ठी नहीं है तो स्टोरी नहीं बनता, और वो चिट्ठी नहीं है और स्टोरी फिर भी उन्होंने किया। और जहां ये फौज चिट्ठी का सवाल है, भैया मैंने खुद सवाल उठाया, और मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देंगे। हुआ क्या कि हम लोगों ने 2009-2010 में कैंप्स किया, और तरीका ये होता है आगे पैसे लेने के लिए कि आपका जो मेन डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद है, वहां पे सीएमओ, विकलांग कल्याण अधिकारी और डीएम आपका पूरा फैसिलिटीज देके, क्योंकि इस योजना के तहत से हमें जयपुर फुट बनाना है, बहुत कुछ करना, तो वो आपका अस्पताल वगैरह देखते हैं, और 21 बिंदु है जो वो टिक करते हैं। अगर वहां संतुष्टि है तो आपका केस आगे कर देते हैं, और जहां जहां आपको आगे कैंप करना, वहां के डीएम को चिट्ठी देना है। तो 17 जगह से डीएम की चिट्ठी गई, जिसके हमारे पास 4-5 चिट्ठियां हैं उसके, और मैंने उनको दिखा भी दिया। मैंने कहा क्या एक डीएम इतना गैर जिम्मेदार होगा कि वो कह देंगे मैं संतुष्टि दिखा रहे, जब कैंप हुआ ही नहीं। सब कुछ दिखाया उनको। मगर जब लास्ट मिनट में करीब 15 मई को जब यहां पे सारे रिपोर्टें आए, तो यहां के मंत्रालय के वहां सेक्रेटरी आचार्य साहब थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा जो फॉर्मेट आया है टेस्ट चेक का वो गलत है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे हुआ। मैंने कहा भैया इस वक्त तो बहुत देर हो गई,
10 दिन में आपका साल खत्म हो जाएंगे, क्या करें? या तो मैं कैंप ना करें। तो उन्होंने कहा फिर 17 जिले में कैंप नहीं होगा, तो आप अपना आदमी को भेज दीजिए 10 डिस्ट्रिक्ट और अपने आप ले आइए, क्योंकि साइन तो पहले से हुआ है, आपको सिर्फ करेक्ट फॉर्मेट में साइन करवाना है। तो मैंने आदमी भेज दिया, वो लेके आए, दे दिया, हमने जमा कर दिया और पैसा हमको मिल गया अगले साल के लिए। बदमाशी ये है कि किसी ने कहा कि भाई इसको चेक कराओ, ठीक है चेक कराओ। वहां के कुछ लोगों ने, अब मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती, मगर जैसे कि आप है सीडीओ, जब टेस्ट चेक साइन हुआ है कोई और, क्योंकि यूपी में तो ट्रांसफर हर दूसरे तीसरे दिन होते हैं, जब आपने मांगा है क्लैरिफिकेशन 6-7 महीने बाद, कोई और सीडीओ है, अब जो कोई और सीडीओ वो आपसे पूछ रहे कि क्या ये आपका हस्ताक्षर है, तो वो सीडीओ कह रहे मेरा हस्ताक्षर नहीं है। तो सीडीओ ने गलत तो नहीं बोला, मगर उनको ये कहना चाहिए था मेरे हस्ताक्षर नहीं है, मगर जब टेस्ट चेक हुआ तो तब आप सीडीओ थे नहीं। एक और उदाहरण, 2 जगह उन्होंने कैंप कहा कि कैंप नहीं हुआ, कैंप नहीं हुआ। क्या कहा? फला तारीख को एटा में 4/4 को या 5/5 जो भी डेट, इस डेट पे कैंप नहीं हुआ। जो टेस्ट चेक में लिखा था कि कैंप फला तारीख को हुआ, टेस्ट चेक फला तारीख हुआ, इस डेट पे कैंप नहीं हुआ। कायदे से उनको कहना चाहिए, और अगर वो तिगड़म नहीं करना चाह रहे थे उनको कहना चाहिए था इस डेट पे नहीं हुआ, मगर इस डेट पे हुआ, और मंत्री सलमान खुर्शीद ने खुद उद्घाटन किया कैंप। इसका प्रूफ है, अखबार का प्रूफ है, वीडियो का प्रूफ है, कैंप हुआ। मगर आप जानते, या तो आप कह सकते कि एक ग्लास जो है आधा पानी फुल है, या आप कह सकते आधा खाली है। तो उन्होंने कहा कि फला तारीख को कैंप नहीं हुआ, बंद कर दिया। उनको कहना चाहिए था फला तारीख नहीं हुआ, मगर इस तारीख को हुआ, और हुआ कैंप। ये 2 जगह उन्होंने ये कहा। तो क्योंकि मुझे मालूम था कि क्या इन लोगों ने किया, मुझे मालूम था, और ये पूर्व जो सरकार था उनके तहत से हुआ, तो मैंने अखिलेश यादव जी से मैंने कह दिया हम चाहते जांच, अगर मैं दोषी हूं तो मैं ये रिस्क ले लेंगे, मेरे पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है, क्या मैं रिस्क ले लेंगे कि मैं किसी और पार्टी के मुख्यमंत्री के पास जाके कह रहे कि मैं दोबारा पुनः जांच चाहिए? हाँ, किसी भी स्क्रूटनी के लिए तैयार है इस केस में? अरे बिल्कुल मैं स्क्रूटनी के लिए तैयार, मैंने खुद जांच मांगा है। आप मुझे बताइए ये स्टोरी का मकसद क्या है? सीएजी रिपोर्ट, सीएजी सब जानते ये, और मैंने दिया है इनको लिख के, वो चेक कर सकते थे सीएजी से, मगर चेक नहीं किया। देखो मैं भी पत्रकार रह चुके 22 साल, कायदे से किसी ने आपको स्टोरी दिया, आपको आके हमसे पूछना चाहिए था। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है इतना बड़ा लंबा चौड़ी स्टोरी लिखने से पहले क्या हमको फोन करके नहीं पूछ सकते कि ये आरोप है, क्या आपका क्या जवाब है? इसका मकसद क्या है आप जाने और हम नहीं जानते। थैंक यू। There you just heard Louis Khurshid come out in defense of herself and also her husband, Law Minister Salman Khurshid, saying that she has spoken to the CAG and has clarified on each and every 5 damning allegations against her, and she said that she has spoken to them and all these reports which are coming out, they are all lies. She goes on to say that CAG has not finalized this draft report. It has not even been tabled at the parliament. So this entire hue and cry which has been made out of it by Arvind Kejriwal is completely not acceptable. She says that she has all the answers, and she says that they have not indulged in any scam. In fact, she's gone on to say that in our own district where we do politics, why will we be robbing physically impaired people? It is like committing harakiri. But on your screens right now, you can see visuals coming in from Parliament streets. Her husband's picture there, Salman Khurshid's posters being slapped by sandals there. And also earlier we saw effigies of Salman Khurshid being burned. All of this is happening at Parliament Street. That is the latest epicenter of the protest by the India Against Corruption activists. Arvind Kejriwal has already reached there. Remember, he walked out of the makeshift prison in Bhavana from the outskirts of the national capital. He marched right through the national capital, went all the way to Parliament Street, where he and his supporters are now continuing with their protest. Well, this after being unconditionally released by the police. Kejriwal had pledged to continue his fight till Law Minister Salman Khurshid is sacked.
But right now, we just heard Law Minister Salman Khurshid's wife, Louis Khurshid, come out and saying that she is not the one to speak about politically what action is to be taken, but she seems to be adamant that she and her husband have not indulged in any sort of scam. And joining us with the very latest is our deputy editor Kartikeya Sharma. Kartikeya, we just heard Louis Khurshid's defense. Is that likely to be Salman Khurshid's defense as well? Obviously, because she is the project manager, I would say that the defense of both would be on the same line, though Mr. Khurshid, Law Minister, is not in India as of now. So we expect that he would be reacting to our story after he comes back, and which is day after tomorrow morning. But then, yes, the government is preparing their version of the story which we have done. But then I would say that there are a lot of other unanswered questions which the headlines today in our set did raise in our story. And probably both of them have not gone into the specifics. But since the matter is sub judice, it would not be correct now to get into the details of those of the storyline and the counter accusations which have been made by Louis Khurshid. But I would say that there are very pertinent points which our channel made on the way the trust was run, and the counter has come from Louis Khurshid. But since now it has entered a legal domain, which is the domain of the High Court, there would be certain issues of the story which would be beyond our discourse. But then I would say that there are a lot of questions which still which remain to be answered, both in terms of the CAG report and in terms of the audit queries which the headlines today raised.